नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 3 साल पहले जो युद्ध शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा है कि वो अब भी खत्म होने की कगार पर नहीं है। शांति वार्ता के बीच जिस तरीके से हमले किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया पर, 40 बॉम्बर्स यानी 40 फाइटर प्लेन्स रशिया के उड़ा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि $200 करोड़ का नुकसान रशिया को पहुंचाया गया है। क्या इतना आसान है पुतिन के लिए चुप बैठना? निश्चित तौर पर नहीं। और इसीलिए जितने भी नाटो कंट्रीज हैं वो सारे अलर्ट पर आ गए हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि नाटो में से ऐसा कौन कौन सा देश है जो रशिया की मदद करेगा? शायद कोई भी नहीं, इस मोर्चे पर तो कोई नहीं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि नाटो का कीड़ा जिस तरीके से यूक्रेन में उगाया गया था, या यह कहा गया था कि आप नाटो का सदस्य बन सकते हैं, यही तो सारी लड़ाई थी ना। यूक्रेन जैसे देश को यह कहा गया, लालच दिया गया कि आपको नाटो में शामिल कर लिया जाएगा, और निश्चित तौर पर नाटो में आने के बाद एक स्पेशल पावर मिलना लाजमी था यूक्रेन के लिए। लेकिन रशिया ऐसा कभी नहीं चाहता था और इसीलिए यह सारा युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि युद्ध तो शुरू हो गया था, लेकिन उसको खत्म शायद करने वाला अभी न यूक्रेन है न रशिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ शांति वार्ता की चीजें चल रही थी, इस्तांबुल में 2 जून को एक बैठक प्रस्तावित थी। ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे थे कि आप सीज फायर की बात कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को फोन मिला रहे थे, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं थे। और अब इन सब के बीच देखिए कैसे यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, और मुझे कहना चाहिए सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है ये अब तक का जो यूक्रेन ने रशिया पर किया है। और इन सब के बीच खबर यह मिल रही है कि अब रशिया ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। पुतिन की तरफ से प्लानिंग की जा रही है। खबर यह भी है कि रशिया ने यूक्रेन की कैपिटल कीव को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कई और ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा रही हैं, और इस वक्त सारी नाटो कंट्रीज हाई अलर्ट पर हैं। रशिया इज ऑल्सो लाइकली टू टारगेट ड्रोन सप्लायर्स, यह भी एक ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके मुताबिक रशिया ड्रोन सप्लायर्स को भी टारगेट कर रहा है। यानी जिसने यूक्रेन को ड्रोन्स दिए उनको भी रशिया टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी नाटो कंट्रीज भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। और निश्चित तौर पर कौन सा देश होगा जो नाटो का सदस्य है और रशिया की मदद करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में पुतिन को इस वक्त किसी कंट्री की जरूरत है, या फिर उनका अपना सनकीपना काफी है यूक्रेन को ध्वस्त करने के लिए? आपको बताते चले, पिछले 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने अब उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने यह ड्रोन हमला रूस के साइबेरिया में एक ऐसे एयरबेस में किया जिसमें 40 से ज्यादा रूसी विमानों को निशाना बनाया गया और बाकायदा इसका दावा किया गया। और सबसे बड़ी बात, रूसी विदेश मंत्रालय ने और वहां के अधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमला तो हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया भी अब यूक्रेन से बदला लेने की फिराक में है। आपको बताते चले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें हवाई पट्टी पर खड़े विमानों को आग की लपटों में देखा जा सकता है, धुएं के उठते हुए गुब्बार को देखा जा सकता है। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियोस वायरल हैं जिसमें ड्रोन्स भी नजर आ रही हैं। यूक्रेन ने रूस के यूं तो 4 रणनीतिक हवाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया है, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा वो रहा जिसमें 40 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन्हें उड़ाया गया वो रूस के लिए एक बड़ा झटका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने रूस के 4 रणनीतिक एविएशन एयरबेस पर तैनात 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को अपने निशाने पर लिया है। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 4700 किलोमीटर दूर स्थित रूस के बेलाया एयरबेस, 2000 किलोमीटर दूर ओलेनिया, 700 किलोमीटर दूर स्थित ड्यागिलेवो और 900 किलोमीटर दूर स्थित लेनावो एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। और यूक्रेन ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको मैं ये भी बता दूं कि रूस का Tu-95, Tu-22 M3 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट के साथ कम से कम एक A-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त करने की खबरें हैं। यूक्रेन ने जिन रूसी विमानों पर ड्रोन से हमले किए उनकी कीमत $2 बिलियन यानी $200 करोड़ बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर अब सवाल यही है कि क्या जो नाटो कंट्रीज हैं वो उस रशिया का साथ देंगी
मतलब निश्चित तौर पर लोग तो सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं कि यूक्रेन जो कि कुछ हफ्ते भी इस युद्ध में खड़ा होने लायक नहीं था, आखिर उसकी मदद किसने की है कि वो रशिया जैसे देश से इस तरीके से पंगा ले रहा है, वो भी तब जब शांति वार्ता की बात चल रही है। मैं आपको यहां पर एक और जानकारी दे दूं, और वो ये कि अभी 24 से 48 घंटे पहले, इस हमले से लगभग कुछ घंटे पहले, रशिया ने बॉर्डर पर अपने 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। यूक्रेन जानता था कि रशिया कुछ प्लानिंग कर रहा है और इसीलिए उस इलाके से 213 बस्तियों को और लगभग 18 गांव को खाली कराने का आदेश भी जारी किया गया था, जो कहीं ना कहीं इशारा था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़ सकती है दोबारा से। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह हमला इस बार यूक्रेन की तरफ से होगा, ना कि रशिया की तरफ से। आप समझ रहे हैं, एयरबेस, 40 फाइटर जेट्स को उड़ाना, $200 करोड़ का नुकसान रशिया को देना, पुतिन इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? निश्चित तौर पर नहीं। और सिर्फ वो यूक्रेन से बदला लेंगे, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये वो आदमी है जो ड्रोन अटैक करने वालों के साथ साथ ड्रोन सप्लायर्स को भी अब जवाब देगा। इसी कड़ी में फिर डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी आई एम रियली फीलिंग बैड, और पता नहीं इस तरीके से वो ट्वीट कर रही हैं। वो एक और अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं मेरा हस्तक्षेप था तो ठीक था, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना जिन्हें आजकल क्रेडिट लेने का बड़ा कीड़ा लगा हुआ है। क्रेडिट जीवी ये बन चुके हैं। पहले भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का क्रेडिट लेते हैं, हालांकि भारत की तरफ से इन्हें जवाब दिया गया, और उसके बाद इन्होंने पुतिन को फोन मिला दिया कि आप सीज फायर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आप सीज फायर के लिए सीरियस भी हैं। पुतिन की तरफ से जवाब दिया गया कि हम अपने मैटर को अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें मान ली जाती हैं यूक्रेन की तरफ से तो ठीक है, क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो उम्मीद ऐसी नहीं थी कि यूक्रेन की तरफ से इतना बड़ा ड्रोन अटैक किया जाएगा, और निश्चित तौर पर यूक्रेन को मदद तो की गई है। कौन से देश ने की है, चोरी छिपे की है, किसने ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं, इसको लेकर अब पुतिन बदले की आग में जल रहा है। नाटो देशों में भी उसने हड़कंप मचा दिया है। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि नाटो कंट्रीज का इस पर रुख क्या होगा। साथ देना और ना देना ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले नाटो कंट्रीज का रिएक्शन क्या होगा, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन को पहले ट्रंप ने लताड़ा था, उन्हें स्टूपिड प्रेसिडेंट कह दिया था, ये कह दिया था कि आप युद्ध की तरफ सबको लेकर जा रही हैं, इन सब के बीच भी जिस तरीके से यूक्रेन सरवाइव कर रहा है, उसका हर एक आम नागरिक सरवाइव कर रहा है, और अब तो यूक्रेन ने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक रशिया जैसे देश पर कर दिया। सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और इसके मायने दुनिया के बाकी देशों के लिए कैसे होंगे, अब से कुछ घंटे बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।